नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग कुछ बेहतरीन कंसेप्ट सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं। हम लोग कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंतर्गत सीखेंगे ताकि हमें कंसेप्ट अच्छा से समझ में आए और लंबा समय तक याद रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। तो हमसे पूछ रहा है b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे जाके एज ए कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c। हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, हम इसका अगर दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यानी हम इसका पूरा होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे मान लेते हैं हमारा पहला समीकरण, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें पूछ रहा था, हमसे क्या पूछ रहा था, b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा। हम इसके बराबर मान लेते हैं x। हमें x का वैल्यू निकालना है, हम इसके बराबर मान लेते हैं x। अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू b साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करते हैं। हम यहाँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो है, दूसरा है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू b साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमारा प्लस का 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, और ये हमारा क्या है माइनस 2b साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, आपस में हमारा कट जाएगा पूरा। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम जो है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम इन दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ से अगर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हमारा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी प्लस का b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यानी अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखेंगे, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था b साइन थीटा माइनस
ए कॉस थीटा, जिसके बराबर हमने क्या मान के रखा है एक्स, यानी हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ये जो है सी उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम x इक्वल टू लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमारा क्या निकल के आ गया, b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू निकल के आ गया प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए अगर हमें दिया हो a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, तो हमारा जो है b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए हम इस चीज़ को आगे यूज़ करेंगे, ये जो हमारा निकल के आया है, ये जो हमारा यहाँ से निकल के आया है, इस चीज़ को हम आगे एज ए कंसेप्ट के रूप में यूज़ करेंगे कि अगर हमें a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हो और यहाँ जो है b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स दिया हो, तो हम आगे यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हम आगे एज ए कंसेप्ट यूज़ करेंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा कैसे निकल के आया है। देखिए हमें दिया हुआ था a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, तो हमसे पूछ रहा था कि b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण दिया हुआ है हम इसका स्क्वायर करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमसे जो पूछ रहा था b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू हमसे पूछ रहा था, तो हमने मान लिया x। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2 इंटू बी साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमने मान लिया इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड करेंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा और माइनस का 2b साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, ये कट जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, ये हमारा जो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारा क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमने क्या किया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे और यहाँ भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था b साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, जिसके बराबर हमने x मान के रखा है, यानी हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम x बराबर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हम c को अगर इस साइड लेके आएंगे यानी प्लस में है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिए हमें x निकालना था, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब देखिए हमें इसे आगे एज ए कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर हमें कहीं भी दिया हो, यानी मान लीजिए यहाँ हमें a दिया हुआ है, हमें इसके जगह अगर 4 दिया होता 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 5, और हमें दिया होता यहाँ भी, यानी a की जगह अगर हमारा 4 है तो यहाँ भी हमारा 4 दिया होता, अगर b की जगह 3 है तो यहाँ 3 दिया होता, और हमसे पूछता कि क्या होगा, तो हम इस इक्वेशन को आगे जाके यूज करेंगे एज ए कंसेप्ट। चलिए हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 4, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू 5। तो हमसे पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन से हमारा क्या कंसेप्ट निकल के आया था, पिछला क्वेश्चन में हमारा क्या था इक्वेशन, हमारा इक्वेशन था a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या था c था, और दूसरा वहाँ क्या था हमारा, दूसरा हमारा था b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या मान के रखा था x, तो वहाँ से हमारा निकल के आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया था पिछले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट। अब देखिए
यहाँ तो एक जगह हमारा प्लस होना चाहिए और एक जगह माइनस होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा। और एक बार साइन के साथ ए होना चाहिए और एक बार कॉस के साथ ए होना चाहिए, तभी जाके ये हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें ए तो दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी के जगह क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और एक्स के जगह क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 16 प्लस 25 यानी 41 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 41 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 4, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 5। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन से हमारा एक कंसेप्ट निकल के आया था। पिछले क्वेश्चन में हमारा क्या था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हुआ था और दूसरा हमसे पूछ रहा था बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हमने वहाँ क्या मान के रखा था एक्स, और इन दोनों का स्क्वायर करके जब हमने ऐड किया था तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है सी के जगह क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और एक्स के जगह क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार जो ए होगा साइन के साथ होगा और एक बार जो है ए होगा कॉस के साथ होगा, एक बार बी जो है कॉस के साथ होगा और एक बार साइन के साथ होगा, और यहाँ जो सिंबल एक में प्लस का होगा और एक में माइनस का होगा, तभी जाके ये हमारा कंसेप्ट निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ जो है एक्स के सी के जगह अगर 4 है और एक्स के जगह 5 है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 16 और 25 को ऐड करेंगे यानी हमारा क्या निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41। हमसे क्या पूछ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यानी हमारा आंसर निकल के आ गया 41। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू ए, 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू बी। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम पिछला कंसेप्ट ही यूज करेंगे। देखिए एक बार और कंसेप्ट बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। देखिए हमारा कंसेप्ट क्या था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। दूसरा वहाँ हमारा क्या था, दूसरा था बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। तो वहाँ से हमारा निकल के आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया था कंसेप्ट। अब देखिए इसी कंसेप्ट को हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं। देखिए लेकिन हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें ए के जगह क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और बी के जगह क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और यहाँ सी के जगह क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है। अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये जो हमारा सेम फॉर्म में दिया हुआ है साइन कॉस प्लस हमारा क्या दिया हुआ है साइन माइनस कॉस, लेकिन यहाँ हमारा इस फॉर्म में नहीं है। हमारा किसी भी फॉर्म में हो एक बार साइन के साथ जो वैल्यू है दूसरे बार हमारा कॉस के साथ होना चाहिए और यहाँ जो हमारा कॉस के साथ है वो दूसरे बार साइन के साथ होना चाहिए। एक में हमें प्लस दिया होना चाहिए, दूसरे में हमें माइनस दिया होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में होगा तो हमारा हमेशा क्या बन के आएगा, हमेशा हमारा यही बन के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो इसका स्क्वायर करके, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था, आप स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे यही हमारा निकल के आएगा। यानी यहाँ से भी हम लिख सकते हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा था। यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 13। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू ए, 2 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू बी। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमारा कंसेप्ट से क्या निकल के आया था, हमारा कंसेप्ट से निकल के आया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी दिया हो,
बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू एक्स दिया हो तो हमारा क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमें बस एक ही बात का ध्यान देना चाहिए, मतलब हमारा सेम जो ये इक्वेशन दिया हुआ जरूरी नहीं है कि दिया होगा, सेम जो यहाँ इक्वेशन दिया है वो जरूरी नहीं है कि दिया होगा। बस एक बात का ध्यान देना चाहिए कि एक बार जो है ए जो है एक बार साइन के साथ होगा, एक बार कॉस के साथ होगा, एक बार बी जो है कॉस के साथ होगा, एक बार साइन के साथ होगा, और एक इक्वेशन में हमारा प्लस होगा और दूसरे इक्वेशन में माइनस होगा। तो हमारा हमेशा ये निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसी कंसेप्ट का हम यहाँ यूज करेंगे, यानी ए के जगह हमारा क्या है 2 है, बी के जगह क्या है 3 है, यहाँ हमारा क्या है एक बार ए के जगह 2 है, यानी एक बार ए किसके साथ है, एक बार 2 जो है साइन के साथ है, तो एक बार 2 किसके साथ है, कॉस के साथ है, एक बार 3 जो है कॉस के साथ है, तो एक बार 3 किसके साथ है, साइन के साथ है, एक बार हमारा प्लस दिया हुआ है तो एक बार क्या है इक्वेशन में माइनस है, यानी यहाँ से हमारा इसे क्या हो गया, ये हमारा अगर ए हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकल के आ गया 13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम पिछला कंसेप्ट लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पिछला कंसेप्ट लगा के हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा प्लस का हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब देखिए हमारा दूसरा क्या दिया हुआ है, यहाँ जो दिया हुआ है साइन थीटा, यानी हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा माइनस का 1 इंटू कॉस थीटा हमें निकालना है, तो हम इसके बराबर मान लेते हैं x। अब देखिए हमें यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं यानी पिछला कंसेप्ट लगा के, यानी पिछले कंसेप्ट से हमारा क्या निकल के आया था, एक बार फिर से एक बार कंसेप्ट लिख के दिखा देते हैं। पिछला कंसेप्ट से हमारा निकल के आया था a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा इक्वल टू c, और दूसरा हमारा था b साइन थीटा माइनस का b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा इक्वल टू x, तो वहाँ हमारा निकल के आया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a की जगह भी क्या है 1 है, b की जगह भी क्या है 1 है, यानी a और b का वैल्यू हमारा 1 है और c की जगह क्या दिया हुआ 1/2 और हमारा ये x है, तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/4 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, इस 4 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 में हम 2 से गुना करेंगे यानी 8, 8 में से माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7/4, यानी यहाँ से निकल के आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा 7/4, 7/4 x स्क्वायर हमारा क्या निकल के आ गया 7/4, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू निकल के आ जाएगा √7/4 प्लस माइनस हमारा √अंडर क्या हो जाएगा 7/4। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस √7/2 लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया प्लस माइनस √7/2। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो हमसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन में भी पिछला कंसेप्ट लगा सकते हैं, हम यहाँ मान सकते हैं कि 1 इंटू, यानी किसी चीज़ में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं
1 इंटू साइन थीटा माइनस का 1 इंटू कॉस थीटा, और हम इसके बराबर मान लेते हैं x। हमें x का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से पिछला जो हमारा कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट का यूज़ करके यहाँ से लिख सकते हैं। यानी यहाँ a बराबर भी 1 है और b बराबर 1 है, c बराबर क्या है 1/2, और हमें x निकालना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यानी यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, प्लस माइनस √7/2। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो हमसे पूछ रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, और हमसे पूछ रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हम x लिख सकते हैं जो हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा एक इक्वेशन है प्लस में है और एक इक्वेशन क्या है, माइनस में है। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा, यानी किसी चीज़ में हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1 इंटू कॉस थीटा प्लस का 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू x। अब देखिए पिछला कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2 cos थीटा, √2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस का हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। अब देखिए हम अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम वहाँ से हमारा जो फार्मूला ये होता है, फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी हम इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए था, हमें x का वैल्यू चाहिए था, क्योंकि हमने इसके बराबर x मान के रखा था। यानी हमारा यहाँ से x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस √2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस √2 इंटू साइन थीटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो हमसे पूछ रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें जो है ये चीज़ दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, और हमसे पूछ रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हमने मान लिया cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू x। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं, अगर किसी चीज़ में हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। हम यहाँ भी लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू
साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब देखिए एक इक्वेशन में हमारा क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, और एक इक्वेशन में माइनस दिया हुआ है, और यहाँ भी हमारा कॉस है साइन है, और यहाँ भी क्या है कॉस है साइन है। एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो हम पिछला कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी हमारा निकल के आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमने इसके बराबर क्या मान के रखा है एक्स, यानी हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। हमारा एक्स स्क्वायर निकल के आ गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस √2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √2 इंटू साइन थीटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया प्लस माइनस √2 इंटू साइन थीटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है एक्स बटा ए साइन थीटा प्लस वाई बटा बी कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो हमसे पूछ रहा है वाई बटा बी साइन थीटा माइनस एक्स बटा ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स बटा ए साइन थीटा प्लस वाई बटा बी कॉस थीटा इक्वल टू 4, और हमसे पूछ रहा है वाई बटा बी साइन थीटा माइनस एक्स बटा ए कॉस थीटा। तो हम इसके बराबर मान लेते हैं P, इसके बराबर हमने क्या मान लिया P। अब देखिए पिछला जो हमारा कंसेप्ट था उस कंसेप्ट में ये भी हमारा फिक्स हो गया। देखिए एक बार साइन के साथ x बटा ए है, एक बार कॉस के साथ क्या है x बटा ए है, एक बार कॉस के साथ y बटा बी है, एक बार साइन के साथ क्या है y बटा बी है। एक इक्वेशन में हमारा प्लस है, एक इक्वेशन में क्या है माइनस है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पिछला कंसेप्ट से हम लिख सकते हैं x बटा ए का स्क्वायर प्लस का y बटा बी का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का p का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें p निकालना है। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम इसे लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल टू एक्स बटा ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बटा बी का होल स्क्वायर माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें p निकालना था, हमें p निकालना था। यानी हम p बराबर क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 16। यानी हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया वाई बटा बी साइन थीटा माइनस एक्स बटा ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स बटा ए साइन थीटा प्लस वाई बटा बी कॉस थीटा इक्वल टू 4। तो हमसे पूछ रहा है वाई बटा बी साइन थीटा माइनस एक्स बटा ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स बटा ए साइन थीटा प्लस वाई बटा बी कॉस थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है वाई बटा बी साइन थीटा माइनस एक्स बटा ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हमने इसके बराबर मान लिया P, हमें P का वैल्यू निकालना था। तो देखिए जो हमारा पिछला कंसेप्ट था उस कंसेप्ट में ये हमारा फिक्स बैठ गया। एक बार साइन के साथ x बटा ए है, एक बार कॉस के साथ x बटा ए है, एक बार कॉस के साथ y बटा बी है, एक बार साइन के साथ y बटा बी है। एक इक्वेशन में हमारा प्लस है और दूसरे इक्वेशन में क्या है माइनस है। यानी हम यहाँ से
पिछले कंसेप्ट से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x बटा a का होल स्क्वायर प्लस y बटा b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस का हमारा क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमारा p इक्वल टू क्या निकल के आ गया, p इक्वल टू निकल के आ गया प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस का 16। हमने p किसके बराबर मान के रखा था, y बटा b साइन थीटा माइनस एक्स बटा a कॉस थीटा। ये क्या निकल के आ गया, हमारा निकल के आ गया रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस 16। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। तो हमसे पूछ रहा है कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा जहां अल्फा न्यून कोण है। हमें क्या दिया हुआ, अल्फा जो है न्यून कोण है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 2 साइन अल्फा प्लस का 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम इस कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। अब देखिए हम यहाँ से इसे और क्या लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा, हम इस 15 से अंदर में गुना करेंगे यानी हमारा हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए हम इस बराबर के इस साइड को पूरे को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे दूसरे साइड तो हमारा क्या हो जाएगा सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ये हमारा माइनस का 15 साइन स्क्वायर अल्फा है, यानी उस साइड जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 15 साइन स्क्वायर अल्फा। ये हमारा जो 2 साइन अल्फा है ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2 साइन अल्फा हो जाएगा। और ये जो 15 है 15 हमारा प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 15 प्लस का हमारा क्या है 7 है इक्वल टू क्या बच गया 0 बच गया। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, इसे हम इसे लिख सकते हैं 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा। ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 15 है और प्लस का 7 है, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारा बन गया एक द्विघात समीकरण, हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 15 साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का हम क्या लिख सकते हैं माइनस 12 साइन अल्फ़ा प्लस का हम क्या लिख लेंगे 10 साइन अल्फ़ा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 3 साइन अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, हम इन दोनों में से 3 साइन अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 3 साइन अल्फ़ा कॉमन लेंगे यानी यहाँ क्या बच जाएगा 5 साइन अल्फ़ा बच जाएगा माइनस का यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे 3 साइन अल्फ़ा यानी यहाँ बच जाएगा हमारा 4, यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा 5 साइन अल्फ़ा माइनस हमारा क्या बच जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5 साइन अल्फ़ा माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 साइन अल्फ़ा माइनस 4। अब अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा 3 साइन अल्फ़ा प्लस का क्या बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 साइन अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा एक बार क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, हम और लिख सकते हैं 3 साइन अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू -2/3। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अल्फ़ा क्या है एक न्यून कोण है। तो देखिए जब अल्फ़ा न्यून कोण है तो हमारा यहाँ साइन अल्फ़ा इक्वल टू -2/3 नहीं होगा,
माइनस में हमारा कब होता है, माइनस में साइन का जो है, माइनस में साइन का मान कब आता है, जब जो थीटा है 180 से बड़ा हो, यानी हमारा यहाँ न्यून कोण है तो ये नहीं हो सकता मान, यानी हमारा ये हो सकता है। अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर जो होता है, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा एच हो जाएगा। P बटा एच हमारा क्या निकल के आ गया, 4/5। अब देखिए हम यहाँ से ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। हमारा जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ जो हमारा P जो है 4 है, तो यहाँ B क्या हो जाएगा, B जो हमारा 3 हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, कॉट अल्फा, यानी यहाँ से हमारा कॉट अल्फा क्या निकल के आ जाएगा, कॉट अल्फा निकल के आ जाएगा। कॉट अल्फा क्या होता है, B बटा P होता है, यानी हमारा B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा 3 और P क्या हो जाएगा 4। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 3/4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3/4 निकल के आ गया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। तो हमसे पूछ रहा है कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा जहां अल्फा न्यून कोण है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 2 साइन अल्फा प्लस का क्या दिया हुआ है 15 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7। तो देखिए हम यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा के जगह क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा प्लस का क्या हो जाएगा 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब देखिए इस 15 से हम अंदर गुना करेंगे, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल गया 2 साइन अल्फा प्लस का क्या हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। अगर हम इस पूरे को बराबर के जो लेफ्ट साइड में पूरे है, अगर हम उसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ये जो माइनस में है हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 15 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये जो है प्लस का हमारा है 2 साइन अल्फा, यानी क्या हो जाएगा माइनस में 2 साइन अल्फा हो जाएगा। ये जो हमारा प्लस में 15 है तो हमारा माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस का 7 है इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का 7 कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब ये क्या बन गया, हमारा द्विघात समीकरण बन गया। यानी हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 12 साइन अल्फा प्लस का क्या लिख सकते हैं 10 साइन अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3 साइन अल्फा। अगर हम 3 साइन अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा 5 साइन अल्फा बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 12 साइन अल्फा में से हमारा क्या बच जाएगा, अगर 3 साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम +2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हमारा यहाँ क्या बच जाएगा 5 साइन अल्फा, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इस इक्वेशन में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 5 साइन अल्फा माइनस 4, अंदर हमारा क्या बच जाएगा 3 साइन अल्फा प्लस का 2 बच जाएगा इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 हो गया। यानी हम एक बार यहाँ से लिख सकते हैं 5 साइन अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा साइन अल्फा क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, और हम दूसरा यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 साइन अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमारा एक बार साइन अल्फा क्या निकल के आ जाएगा -2/3। अब देखिए -2/3 नहीं होगा, क्योंकि साइन का जब मान माइनस में कब होता है, जब थीटा जो है 180 डिग्री से बड़ा हो, तब साइन का मान जो है माइनस में होता है। और हमें क्या दिया है कि जो थीटा जो है अल्फा जो है वो न्यून कोण है, यानी न्यून कोण है तो हमारा जो है माइनस में मान नहीं हो सकता है, यानी हमारा मान क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा हमारा कैसे निकल के आता है, साइन अल्फा हमारा निकल के आ जाएगा P/H, यानी यहाँ P क्या है 4 है और H क्या है 5 है। हमें ट्रिपलेट पता होता है 3, 4, 5, यानी यहाँ जो है 4 हमारा P है यानी परपेंडिकुलर है, 5 क्या है हाइपोटेन्यूज है, और 3 क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हमें क्या निकालना था कॉट अल्फा, यानी कॉट अल्फा क्या होता है B/P, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3/4। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3/4। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।